आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डेप्रिसिएशन। आज हम देखेंगे कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। पिछले वीडियोज़ में हमने देखा था कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है और बाकी सारी चीज़ें देखी थी। आज हम देखेंगे कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है कि जैसे कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म जब अपने यहाँ पे फ़िक्स एसेट्स खरीदती हैं, फ़िक्स एसेट्स हो सकते हैं जैसे कि मशीनरीज़ हो गई, प्लांट हो गया, कुछ भी हो गया। तो जब वो अपने यहाँ पे फ़िक्स एसेट्स खरीदती हैं, तो उनमें क्या होता है कि वो टाइम के साथ उनकी वैल्यू जो होती है वो कम होती जाती है। तो जब टाइम के साथ उसकी वैल्यू कम होती है, उसी के मेज़रमेंट को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। अभी जैसे छोटी-मोटी टूट-फूट हो गई, छोटा-मोटा कुछ टूट गया या फिर थोड़ा-सा मतलब कहीं पे थोड़ा-सा टकरा गया तो टूट गया। तो जब छोटी-मोटी कुछ भी चीज़ टूटती है, तो उसमें जो भी रिपेयर करने में जो भी पैसा लगता है, जो भी कुछ, उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है? और डेप्रिसिएशन को कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी कहते हैं, क्योंकि जब क डेप्रिसिएशन होता है तो रिपेयर करने में या फिर कुछ समय बाद उस मतलब उस फिक्स एसेट को रिप्लेस करने में जो भी पैसा लगता है उसको हम कहते हैं क वो डेप्रिसिएशन होता है। इसलिए वो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी तो है, क्योंकि वो उस कैपिटल में ही तो यूज़ हो रहा है उसको रिपेयर करने में या फिर उसको रिप्लेस करने में आफ्टर अ सर्टेन टाइम। अब डेप्रिसिएशन होता किन कारण मतलब किनको हम अकाउंट करेंगे कि ये अगर इनकी वजह से डेप्रिसिएशन इनकी वजह से कुछ हो रहा है तो वो डेप्रिसिएशन है। जैसे कि नॉर्मल वेयर एंड टियर मतलब डेली जो भी होती हैं, तो जब छोटी-मोटी टूट-फूट होती है तो उसको हम डेप्रिसिएशन में काउंट करते हैं। फिर एक्सीडेंटल डैमेज, जैसे चल रहा है, जैसे ट्रैक्टर ही चल रहा है, फिर वो चलते-चलते बीच में क्या हुआ कि थोड़ा-सा उसका कुछ टूट गया, स्टार्ट नहीं हो रहा है, फिर कुछ नहीं हो रहा है, तो उसके लिए जो मतलब वो एक्सीडेंटल डैमेज वो भी काउंट होता है डेप्रिसिएशन में। फिर थर्ड चीज़ होती है एक्सपेक्टेड ऑब्लिसेंस। इसमें क्या होता है ऑब्सोलेसेंस, आई एम सॉरी, ठीक है। इसमें क्या होता है मतलब एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड का क्या मतलब होता है, इसमें हम सिर्फ एक्सपेक्टेड को इंक्लूड करते हैं, जिसमें कि चेंज इन टेक्नोलॉजी और चेंज इन डिमांड। मतलब जैसे क्या होता है कि जैसे पहले ब्लैक टीवी चलती थी, अब कलर टीवी चलती हैं। तो इसमें क्या हुआ ना कि अब टेक्नोलॉजी चेंज हुई, तो ये तो एक्सपेक्टेड था कि अब जैसे आजकल एआई आ गया है तो भी बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। तो जो मतलब टेक्नोलॉजी में जब चेंजेस आने की वजह से जब डेप्रिसिएशन होता है या फिर कोई भी जो भी मशीनरी है वो आउट टू डेट हो जाती है, उसको अब रिप्लेस करना पड़ेगा, नई मशीनरी लानी पड़ेगी, तो उसको भी हम डेप्रिसिएशन में इंक्लूड करेंगे। ऐसे ही चेंज इन डिमांड में कि जैसे पहले किसी और चीज़ की डिमांड थी, अभी उसकी रिप्लेसमेंट्स की डिमांड आ गई है, तो सेम चीज़ें ऐसे होती हैं। फिर अभी कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये फंड रिक्वायर होता है, मूवमेंट होता है, ठीक है। अभी आगे हम देखेंगे कि 1-2 और टर्म है, अनएक्सपेक्टेड ऑब्लिसेंस। अनएक्सपेक्टेड में होता है कि जैसे कि नेचुरल कैलेमिटीज़ आ गई, उनकी वजह से कुछ भी ख़राब हो गया, ठीक है? तो उसको हम डेप्रिसिएशन में काउंट नहीं करते हैं, वो कैपिटल लॉस हो जाता है। तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल और कैपिटल लॉस दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं, ठीक है? थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।